भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा गूढ़ ज्ञान दिया था। अर्जुन को गूढ़ ज्ञान इसलिए दिया था कि अर्जुन के अंदर दोष दृष्टि नहीं थी। यानी अर्जुन के अंदर इस तरह का स्वभाव था अर्जुन का कि वो दूसरों का दोष कम देखता था, देखता ही नहीं था, दूसरों के गुण देखता था, दोष दृष्टि नहीं थी। इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने गूढ़ ज्ञान दिया था। कृष्ण ने कहा था कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वसमर्थ हैं, दयालु हैं, सबको समान देखते हैं, समदर्शी हैं। इस तरह के गुण भगवान की बताई थी। तो उसने फिर एक एक करके बताया था कि अगर भगवान दयालु हैं तो हमें भय नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी हैं तो हमें ढूंढना नहीं चाहिए, वो हमारे अंदर भी है। फिर हमें तीर्थों में नहीं भागना चाहिए क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। और भगवान सर्व सामर्थ्य हैं तो फिर हमें भगवान से की सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए, अपने को भयभीत नहीं होना चाहिए। इस तरह से भगवान के भिन्न भिन्न, भगवान अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब है उनको पहचानने में कोई परेशानी नहीं है, तो उनके बनावट का गुणगान नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। जब वो अद्वितीय हैं तो वो तो अलग से पहचान जाएंगे, तो उनकी बनावट का वर्णन करने की ज़रूरत कहाँ है। लोग भगवान के गुणों का गान करते हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है, ये कर रखा है, क्यों करते हैं, क्यों, वो तो अद्वितीय है, उनको तो पहचाना जा सकता है, गुणगान करने की ज़रूरत कहाँ है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मैं पुरुषोत्तम हूँ और मैं अपनी व्याख्या, अपने स्वभाव की व्याख्या ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ। जो मुझे देख कर के मेरी व्याख्या करेगा उससे अच्छी व्याख्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सुन और मैं जो बता रहा हूँ उसको धारण कर। इस तरह से भगवान कृष्ण ने पाखंडियों का पाखंड दूर करने के लिए भगवान के गुणों के आधार पर ही समझाने का प्रयास किया था। धन्यवाद।